करी राता, जो जस करे तस फल पाता। कर्म प्रधान विश्व रचिराता, जो जस करे तस फल चाहता। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। बाबा ने कर्म को प्रधान बताया है, कर्म करना पड़ेगा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। आपने मेरे से पूछा, मैं आपको बता रहा हूं, चलना आपको पड़ेगा, करना आपको पड़ेगा। कौन कह रहे? विष्णु भगवान। अब भगवान ने सोचा ऐसा क्या बताऊं इनको कि 10,000 साल सुनने का फल इनको 7 दिन में मिले। भगवान ने कहा एक काम है, करोगे? इनने कहा बिल्कुल करेंगे। अगर 10,000 वर्ष तक कथा सुनने से जो पुण्य मिलता है, वो पुण्य अगर 7 दिन में मिलेगा तो हम करने के लिए तैयार हैं, आप आदेश करो। बोले देखो, मेरे हाथ में ये जो सुदर्शन चक्र है, मैं ये चक्र छोड़ूंगा। इसमें लगी है नेमिया। नेमी मतलब जैसे गाड़ी के चक्के में वो जो लकड़ी आड़ी लगी रहती ना, अनेक बहुत सारी लकड़ी, उसको नेमी कहते हैं। तो ये चक्र में जो नेमी लगी है, ये चक्र को मैं छोड़ूंगा, ये पूरी सृष्टि पर उड़ेगा। जहां भी जाकर के ये गिरेगा और इसके गिरते ही बराबर इसकी नेमी जहां बगर जाएगी, वहां पर जाकर के तुमने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनना। जो पुण्य 10,000 वर्ष तक कथा सुनने से मिलता है, वो पुण्य तुम्हारे को उस स्थान पे 7 दिन में मिलेगा। ठीक है? अब सारे महात्मा चिंता करने लग गए, एक दूसरे से कहने लगे, भैया ये भगवान छोड़ेंगे चक्र, चक्र चलेगा ऊपर, अपन रहेंगे नीचे। अब खाना भी हराम हो जाएगा, सोना भी हराम हो जाएगा, रुकना भी हराम हो जाएगा, विश्राम भी हराम हो जाएगा, क्योंकि ये चक्र रुकेगा नहीं, ये दौड़ेगा ही रात दिन, दोपहर 12 बजे, सुबह शाम। और अपने को भी ये कहाँ गिरेगा, इसके पीछे दौड़ना है। ये तो और आफत के पेड़ में मुसीबत के फल लग गए, क्या करे? कुछ संतों ने कहा, कौन सो काज कठिन जग माही। असफलता प्राप्त करने के बाद ही सफलता मिलती है। अच्छा काम करने के पहले बुराई उत्पन्न होती है। समुद्र मंथन अमृत के लिए हुआ था, सबसे पहले जहर निकला। सोयाबीन बोते हो तो सोयाबीन बाद में उगेगा, पहले कचरा उगेगा। अगर कचरा को मिटाने के लिए दवाई है तो सोयाबीन आपका है, नहीं पूरा सोयाबीन कचरा खा जाएगा। सही है या गलत? हर अच्छे काम में बाधा पहले आएगा। अगर बाधा से लड़ने की आप में शक्ति है तो सफलता आपके पास है। कई आएंगे, कोई कहेंगे ऐसा नहीं ऐसा करो, कोई कहेंगे अभी कटनी का काम चला है, अभी शादी विवाह है, अभी मत करो। तो कई बढ़ाने वाले आएंगे, कई पीछे खींचने वाले आएंगे। पर हमारे को क्या करना है, ये कॉन्फिडेंस हमारा होना चाहिए, ये लक्ष्य हमारा होना चाहिए। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल और सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। इनने कहा बिल्कुल करेंगे, आप हिम्मत मत हारो, हम हैं आपके साथ में। तो भगवान से कहा ठीक है प्रभु, आपके चक्र को छोड़ो। अब भगवान ने जो अपने हाथ से सुदर्शन चक्र को निकाला और निकाल करके जैसे छोड़ा तो चक्र चला जा रहा है वायुमंडल के तरफ। चलते चलते ऊपर ऊपर चक्र जा रहा। चक्र को देखते देखते सन्यासी लोग पीछे दौड़ते हुए चले। शनकादिक 88,000 महात्मा चले हैं वो चक्र के पीछे। चक्र 14 भवन एक पति होई, पूरी सृष्टि पर घूम गया, लेकिन कहीं गिरने का नाम ना ले। कई वर्ष जन्म जन्मांतर का समय बीता है, 1 2 10 5 12 15 20 साल नहीं, कई युग बीत गए। ये कली के आगमन और द्वापर के गमन के मध्य की कथा है। अब वो चक्र चला ही जा रहा है। इनने कहा भगवान हमारी जिंदगी चली जाएगी पर ये चक्र गिरने वाला नहीं है। सारे देवताओं ने नारायण का ध्यान किया, प्रभु ये क्या हो रहा है, हमारा तो जीवन समाप्ति के तरफ जा रहा है। ना आराम है, ना विश्राम है, ना भोजन है, ना पानी है। रात दिन चक्र के पीछे दौड़ रहे।
भगवान ने कहा सफलता देवताओं आखिरी पर मिलती है, तुम एक काम करो, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी, लेकिन अपने लक्ष्य को ओझल मत करना। चले जा रहे हैं, चलते 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 ये चक्र कहाँ गया? उत्तर प्रदेश में लखनऊ के आगे एक स्थान है जहां पर जाकर के ये चक्र ऊपर से आके जो घूमता हुआ गिरा तो धरती फटने लग गई। धरती के 7 दरवाजे फट गए और ये चक्र घूमता गोल घूमता 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 सीधा पाताल में चला गया। जैसे पाताल में गया तो पाताल से गंगा निकल के आने लगी, गोल घूमती हुई, गड़बड़ी मचाती हुई सीधे निकल करके आई। उस तीर्थ क्षेत्र का नाम पड़ा नैमिषारण्य। ध्यान देना, जहां सुदर्शन की नैमी भी गिरी थी, जहां नैमी कुंड आज भी बना हुआ है, उस क्षेत्र का नाम लखनऊ से आगे है, उस क्षेत्र का नाम पड़ा नैमिषारण्य तीर्थ। आज भी नैमिषारण्य का ये प्रमाण है कि वहां पर आदमी अगर मल त्याग करके आता है तो 2 सेकेंड के अंदर उसके मल की मिट्टी बन जाती है। ये प्रमाण आज भी नैमिषारण्य का है। वहां गंदगी आपको नजर नहीं आती और कलबली मचाती हुई गंगा मैया आई है। वहां बहुत बड़ा नैमी कुंड बना है। उस कुंड में जो स्नान करता है जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करके अपनी 7 पीढ़ी को वैकुंठ लेकर के जाता है। ये नैमिषारण्य का प्रमाण है। वहां पर बहुत सुंदर 88,000 महात्माओं ने सूत जी महाराज के लिए वेदी बनाई है। वहां पर कथा आज भी हो रही है, आज भी चालू है। कभी जाकर के देखना, एक दिन ऐसा नहीं 12 महीना में जाता जिस दिन वहां भागवत की कथा ना हो। हमारे इधर से तो कुछ धनपति अच्छे लोग जिन पे कुबेर की बड़ी कृपा है, वो इधर से ट्रक भर भर के पब्लिक को लेके जाते हैं और नैमिषारण्य में भागवत की कथा करवाते हैं। धन्य है परमात्मा, वारे विधाता। सारे संत महात्माओं ने नैमी कुंड में स्नान किया है। वहां पर कमलापति विष्णु भगवान का मंदिर है, गंगा मैया का मंदिर है। नैमी कुंड आज भी परिक्रमा लगा रहा है, उतनी जगह में है। ना गंगा मैया वहां से कहीं निकली है, ना वहां से लुप्त हुई है, वहीं पर है। उस स्थान पर जाकर के बड़ा सुंदर सूत जी महाराज को 88,000 महात्माओं ने बैठाला है। उस जगह पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का शुभारंभ हुआ। पहला प्रश्न किया है कि बाबा, हमारे मन में एक अभिलाषा है जानने की, क्या हम आपसे प्रश्न कर सकते हैं? इन्हें कहा बहुत अच्छी बात है, प्रश्न करना चाहिए। राजा परीक्षित ने प्रश्न करे हैं, याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी के बीच में प्रश्न हुआ है, काकभुसुंडी गरुड़ जी के बीच में प्रश्न हुआ है, हनुमान जी तुलसीदास जी के बीच में प्रश्न हुआ है, शंकर और सती के बीच में भी प्रश्न हुआ है। अच्छा वक्ता जब गांव में आता है तो उससे प्रश्न करना चाहिए। लोग कहते हैं अपने से ज्ञानी आदमी या अपने से बड़ों से प्रश्न नहीं करना चाहिए। अरे ज्ञानी आदमी से प्रश्न नहीं करेंगे तो क्या भैंसी चराने वाले से प्रश्न करेंगे? प्रश्न करना चाहिए, लेकिन प्रश्न कैसा करना चाहिए, ये विचार होना चाहिए, तो प्रश्न करना चाहिए। बड़ा सुंदर प्रश्न किया। बाबा, ये 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण किसने लिखे? देखो, 4 वेद 6 शास्त्र क्या है? 4 वेद का एक पेड़ है, 6 शास्त्र वेद रूपी पेड़ की शाखाएं हैं। 18 पुराण इस वेद रूपी पेड़ की शाखाओं में लगे हुए फल हैं। और 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का रस है रामचरित्र मानस। ध्यान देना, 18 पुराण रामायण के सामने लाइन में नहीं लगते और 18 पुराणों में रामायण का वर्णन भी नहीं है, ये अलग है। और आरती में तो स्पष्ट ही लिखा है ना कि 4 वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस।
तो 18 पुराण रूपी फल का रस है रामचरित्र मानस। आज परमात्मा 88,000 महात्माओं ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, बाबा ये 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का निर्माण किसने किया? 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण किसने बनाए और किसने इनका लेखन किया? सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों से कहा कि हे महात्माओं, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण की रचना वेदव्यास जी महाराज ने की है। वेदव्यास जी महाराज ने ये सारे ग्रंथों का निरूपण किया है। महात्माओं ने पूछा, बाबा वेद व्यास जी महाराज इतने ज्ञानी थे क्या? इनने कहा परम ज्ञानी, ज्ञानी नहीं थे, परम ज्ञानी थे। इनने कहा गुरुजी आप एक बात बताओ, जो लड़का इतना ज्ञानी तो लड़के के माँ बाप कितने ज्ञानी होंगे? बापे पूत पनापत घोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। अगर वेद व्यास जी महाराज 4 वेद 6 7 18 पुराण का ज्ञान रखते हैं तो ये वेदव्यास जी महाराज की माँ कौन है और वेदव्यास जी महाराज के पिता कौन है? आप हमारे को इनके जन्म की कथा बताओ। तो बड़ा सुंदर 88,000 महात्मा को नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज वेदव्यास जी के जन्म की कथा बता रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया था, नाभि से जब कमल खिला था विष्णु भगवान के, तो ब्रह्मा जी ने कई प्रकार की सृष्टि का निर्माण किया। सनक सनकादि, सनक नंदन, सनत कुमार, क्रतु, भृगु, पुलस, अंगिरा, जमदाग्नि, नारद, सरस्वती, मनु, शत्रुपा, कई को जन्म दिया। लेकिन इसी बीच में ब्रह्मा जी ने अपने अंग से, ब्रह्मा जी ने अपने देह से, ब्रह्मा जी ने अपनी भक्ति के तेज से एक बालक को उत्पन्न किया। बालक को जैसे प्रागट्य किया, बालक का जन्म हुआ, बालक का प्रादुर्भाव हुआ, बालक का आगमन हुआ। निराकार, निराकार से शरीराकार, शरीराकार से स्वरूपाकार, स्वरूपाकार से चैतन्य होकर के अपने पिताजी के सामने, ब्रह्मा जी के सामने ये बालक खड़ा हो गया। बालक कहने लगा, पिताजी मेरे को इस धरा पर क्यों लाया है? मेरे लिए क्या कार्य है? क्या मैं आपका योगदान कर सकता हूँ? आप बताओ। इनने कहा, बेटा तेरे को लाने का बहुत बड़ा मेरा लक्ष्य है, तेरे को लाने का बहुत बड़ा कारण है, तेरे को लाने से मेरे को बहुत बड़ी उम्मीद है, लेकिन मैं जो काम कहूंगा वो बच्चा तुम करोगे? इनने कहा, बिल्कुल पिताजी, कैसी बात करते हो आप कहे और बेटा ना करे? अरे वो बेटे के हाथों में 4 प्रकार की संपत्ति होती है, ध्यान से सुनना। कौन से बेटे के हाथ में 4 प्रकार की संपत्ति कौन सी है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये 4 प्रकार की संपत्ति उस संतान के हाथ में होती है। कौन सी संतान के हाथ में? बाबा लिखते हैं, 4 पदार्थ कर तलता के, 4 पदार्थ कर तलता के, प्रिय तुमात प्राण समझा के, प्रिय तुमात प्राण समझा के, 4 पदार्थ कर तलता के, 4 पदार्थ कर तलता के, प्रिय तुमात प्राण समझा के, प्रिय तुमात प्राण समझा के। राम जय राम, जय जय रामा, सिया राम जय राम, जय जय रामा, सिया राम जय राम, जय जय रामा, सिया राम जय राम, जय जय राम। 4 प्रकार की संपत्ति उस संतान के हाथ में होती है जो माता पिता को अपने प्राणों से ज्यादा माने। ध्यान देना, संतान बन जाना आसान है, पिता की संपत्ति का बंटवारा करना आसान है, लेकिन अपने प्राण से बढ़कर माता पिता को अपना बनाना कठिन है। 4 प्रकार की संपत्ति। और एक बात और याद रखना, माता पिता की सेवा तन मन धन से करने वाला बेटा हमेशा दुखी रहता है।
वारे परमात्मा, इस बात का प्रमाण श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार अपने माता पिता को कावड़ पे कंधे पर लेकर के गया था, लेकिन बेचारा पानी भी नहीं पिला पाया। प्रहलाद अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था, लेकिन कथा में मैंने यहाँ अगले कार्यक्रम में बताया, अंगार में जलाया गया। माता पिता से प्रेम बालक ध्रुव बहुत करता था, लेकिन दर दर की ठोकर खाना पड़ा। और माता पिता से प्रेम मेरे राम जी भी कैकेयी से बहुत प्रेम करते थे प्यारे, लेकिन क्या हाल हुआ, ध्यान देना। तो माता पिता को प्राणों से ज्यादा प्रिय रखने वाला पुत्र दुखी भी रहता है, पर याद रखना इस लोक में उसको जरूर दुख मिलेगा, लेकिन उसका परलोक सुधर जाता है, उसका परलोक सुधर जाता है। वारे परमात्मा, वारे विधाता, अजब तेरी लीला, गजब तेरा खेल। बालक ने कहा, पिताजी आप आदेश करो, आप जो कार्य कहोगे मैं वो कार्य करूंगा। चारि पदारथ कर तल ताके, प्रिय पितु मात प्राण स्वम जाके। वो बेटा धन्य है जो माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करे, पालन करे और माता पिता को अपने प्राणों से ज्यादा चाहे। देखा ठीक। व्यक्ति संत कब बनता है, संत बनने के लिए क्या करना पड़ता है, ये कथा का यहीं से रहस्य चालू हो रहा, आपने शब्दों को समझना। बालक ने कहा, ठीक है पिताजी आप मेरे को जो काम कहो, जो आदेश करो मैं करने के लिए तैयार हूं। इनने कहा, बेटा तेरे को इस धरा पे इसलिए लाया कि अपने को सृष्टि का निर्माण करना है, और सृष्टि का निर्माण कब होगा, जब तू गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा, विवाह करेगा, पत्नी लाएगा, फिर संतान होगी, फिर संतान का विवाह करेगा, फिर संतान की संतान होगी, फिर संतान की संतान होगी। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64, 64 का मोहल्ला, मोहल्ला से पंचायत, पंचायत से ब्लॉक, ब्लॉक से जिला, जिला से देश, देश से राज्य। भाई अंक 0 से ही बनेगा ना। सबसे बड़ा सन्यासी गृहस्थ में होता है, जिनका गृहस्थ नहीं है वो सन्यासी हो नहीं सकते। इस जग पे जितने भी संत महंत आए हैं, नारद जी को विवाह करना पड़ा, शंकर जी को विवाह करना पड़ा, ब्रह्मा जी को विवाह करना पड़ा, विष्णु जी को विवाह करना पड़ा, कृष्ण को विवाह करना पड़ा, बलराम को विवाह करना पड़ा, सुखदेव जी को विवाह करना पड़ा, भृगु ऋषि को विवाह करना पड़ा, विश्वामित्र जी को विवाह करना पड़ा, अरे यहाँ तक कि हनुमान जी को शादी करना पड़ा। क्या हनुमान जी की शादी नहीं हुई? वारे परमात्मा, तो गृहस्थ के बाद संन्यास आता है। 4 आश्रम है ना। अब जिसने गृहस्थ में प्रवेश नहीं किया और वो कहे कि मैं सन्यासी हूं, तो तू कहेगा सन्यासी? भाई गृहस्थ में तो गया ही नहीं ना। कई अपने नाम के आगे लिखते हैं श्री श्री त्यागी जी महाराज 1008। अब उनसे पूछो काय का त्याग किया तुमने, तो लोग कहते हैं गुरु महाराज ने शादी नहीं करी है, इनके बच्चे नहीं है, कुछ नहीं। अरे वो काय का त्यागी, त्यागी है क्या वो? गृहस्थ में प्रवेश करके, गृहस्थ का त्याग करके परमात्मा की भक्ति में जो लग जाए वो सबसे बड़ा त्यागी है। त्यागी मतलब कोई चीज को धारण करेगा तभी त्यागेगा ना। अब धारण ही नहीं किया तो त्यागेगा कहां से? मैंने 12 साल तक कुर्ता पहना, अब जिसको पहना उसी को त्यागूंगा ना। अब जिसको पहना ही नहीं और मैं कहूं कि मैं त्यागी, तो काहे का त्यागी? जो चीज हमारे जीवन में है त्याग उसका ही होएगा ना। जो जीवन में है ही नहीं उसको त्यागने की बात ही कहां से आई? 4 आश्रम है, 4 में से तीसरा आश्रम है गृहस्थ, और गृहस्थ के बाद है सन्यास। तो गृहस्थ जोड़कर, गृहस्थ में रहकर और गृहस्थ का त्याग करके सन्यास लेना, यह बताती है भागवत। घर छोड़ना नहीं है, पत्नी परिवार को छोड़ के दाढ़ी बढ़ा के गांव गांव घूमना नहीं है, ध्यान देना।
कीचड़ में कमल के तरह रहना है। कमल कीचड़ में है, पर कीचड़ का एक दाग भी कमल के ऊपर लगा क्या? ऐसे ही सन्यास गृहस्थ में होता है। 70 साल तक जोड़ो, ध्यान से सुनना, 70 वाले जितने भी बैठे हैं, 70 साल तक धन जोड़ो, संपत्ति जोड़ो, बेटा उत्पन्न करो, बहू लाओ, पत्नी के साथ रहो, लेकिन 70 की उम्र जब हो जाए तो धीरे धीरे सबको छोड़ो। 70 के बाद योगी बनो। लोग 70 के बाद भोगी बन रहे हैं, तो नरक में नहीं जाएंगे तो क्या बैकुंठ जाएंगे? जिसको जोड़ा है प्यारे, उसको छोड़ना पड़ेगा। चाहे महल हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे मकान हो, जिसको भी आपने जोड़ा है, अगर जीते जी छोड़ दोगे तो मुक्ति मिलेगी, और मरने के बाद मुक्ति मिलती ही नहीं है प्यारे। जिनको जीते जी मुक्ति नहीं मिली, उनको मरने के बाद मुक्ति मिल जाए। राम 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 राम। बालक से ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा पहले तो मैं तेरा नामकरण संस्कार कर दूं। तो जो ब्रह्मा जी के देह से बालक प्रागट्य हुआ, वो बालक का नाम था पाराशर मुनि। बड़े तेजस्वी, बड़े यशस्वी, बड़े गुणवान, बड़े ध्यानवान, बड़े चरित्रवान, सर्वगुण संपन्न थे ये। कौन? पाराशर जी ब्रह्मा के पुत्र हैं। पाराशर जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो, शादी करो, पत्नी लाओ, संतान उत्पन्न करो, संतान की संतान आए, मोहल्ला बने और सृष्टि का निर्माण चालू हो जाएगा। तो पाराशर जी ने ब्रह्मा जी को हाँ कहा कि ठीक है पिताजी, आप अगर कह रहे हैं तो मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करूंगा, मैं विवाह करूंगा, मैं पत्नी लाऊंगा, मैं संतान उत्पन्न करूंगा, मैं सृष्टि के निर्माण को परिपक्व स्वरूप दूंगा। ये हाँ कहा ब्रह्मा जी से। पाराशर जी ने हाँ कह दिया। पाराशर जी चले गए, अदृश्य हो गए। ब्रह्मा जी अदृश्य जैसे हुए, पाराशर जी आए। पाराशर जी ने ब्रह्मा जी से कह दिया कि मैं करूंगा, लेकिन इधर आकर के अपने विचार बदल दिए। क्या विचार बदल गए? कि भगवान, गृहस्थ जीवन में जाऊंगा तो भगवान का भजन कब कर पाऊंगा? मेरे से तो भजन नहीं होएगा। पत्नी कहेगी मैं, बच्चे कहेंगे मैं, काम कहेगा मैं, घर के लोग कहेंगे मैं, परिवार के लोग कहेंगे मैं, फिर भगवान का भजन नहीं हो पाएगा। क्योंकि माया में अगर मैं फंस गया तो मायापति के भजन नहीं होते। बड़ा सुंदर किसी ने कहा है, जिनका मन माया में रहेगा वो मायापति के भजन नहीं कर पाते हैं। माया में मन अपना, क्या कहा? माया में मन अपना जो फांसे रहते हैं, रहकर भी समंदर में वो प्यासे रहते हैं। माया में मन अपना जो फंसे रहते हैं, माया में मन अपना जो फंसे रहते हैं, रहकर भी समंदर में वो प्यासे रहते हैं, रहकर भी समंदर में वो प्यासे रहते हैं।
दासी है संतों का कहना है। पर आज दिन साका माया ही गहना है। पर आज के साका माया ही गहना है। पल पल में जीवन को उदासी रहते हैं। पल पल में जीवन को जो दासी रहते हैं। रहकर भी समंदर में वो प्यासे रहते हैं। रहकर भी समंदर में वो प्यासे रहते हैं। माया में मन अपना पत्थर है गर चमक नहीं उसमें। हीरा भी पत्थर है गर चमक नहीं उसमें। इंसान पशु समझो गर समझ नहीं उसमें। इंसान पशु समझो गर समझ नहीं उसमें। पल को पल बन कर वो तमाशे रहते हैं। पल को पल बन कर वो तमाशे रहते हैं। रहकर भी समंदर में वो प्यासे रहते हैं। रहकर भी समंदर में वो प्यासे रहते हैं। माया में मन अपना जुदा से रहते हैं। माया में मन अपना जुदा से रहते हैं। रहकर भी समंदर में वो प्यासे 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 रहते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। माया में मन अपना जो भाते रहते हैं। रहकर भी समंदर में वो प्यासे रहते हैं। पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हासी। पानी में मछली प्यासी मर गई, ऐसे ये जीव है प्यारे। इस जग में ईश्वर का साक्षात्कार अगर नहीं कर पाया तो कोई जग यहाँ के सिवा है ही नहीं। इसी जग में सबरी को राम मिले, इसी जग में विभीषण को हनुमान मिले, इसी जग में केवट को राम मिले, इसी जग में विदुर को घनश्याम मिले, इसी जग में सगर के 60,000 पुत्रों को गंगा मिली, इसी जग में रैदास ने गंगा के दर्शन पाए। और
ये तन पाकर के अगर प्रभु भक्ति को प्राप्त नहीं किया तो मानव में और पशु में फर्क क्या है? इंसान पशु समझो, गर समझ नहीं उसमें, वो पशु है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि जो भगवान की कथा को नहीं सुनते कानों से, उनके कान बड़े बड़े नाग के रहने का बबूटला है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवणामृत अहि रंद समाना। नाग के रहने का द्वार है ये, अगर भगवान की कथा नहीं सुने तो। वारे परमात्मा, पाराशर जी ने ब्रह्मा जी से हाँ कह दिया, हाँ मैं शादी कर लूंगा। इधर आए, इधर आके विचार बदल दिए। इनने कहा पिताजी तो चले गए, ब्रह्मा जी तो चले गए, कौन शादी के झंझट में पड़े, शादी करूंगा तो भगवान के भजन कब करूंगा। पत्नी कहेगी मेरा पूरा करो, बच्चे कहेंगे मेरा पूरा करो, रिश्तेदारी बढ़ेगी, फिर रिश्तेदारी निभाऊंगा कि भगवान के भजन करूंगा। आज वही तो समय है। भागवत सुनने क्यों नहीं आया भैया? तो कल फलदान में चला गया था। यही तो है माया भगवान की, नचा रही है। कल फलदान किया, परसों के दिन टीका में चला जाएगा, फिर बारात जाएगा, फिर लड़की को लाने जाएगा, जब तक समाप्ति हो जाएगी। यही माया का बंधन मनुष्य को मायापति की प्राप्ति नहीं करवाने देता। भगवान की माया क्या है? मैं और तोर, तोर तय माया। यही तो भगवान की माया है। पत्नी भगवान की माया, बेटा भगवान की माया, संपत्ति भगवान की माया, रिश्तेदार भगवान की माया। और शंकर भगवान तो भवानी से कहते हैं, इसीलिए दुनिया के लोग मंदारी के बंदर के जैसे नाच रहे हैं। उमा उमा दोसदा रुनी की नाई, उमा दोसदा रुनी की नाई। सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई। उमा दोष दारुण की नाई, उमा दोष दारुण की नाई। सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। 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 बताओ, यही माया ने नारद जी को नचाया था ना। वो नारी माया का स्वरूप है, ध्यान देना। और आज नारी ही तो नर को नचा रही है। बुरा मत मानना, मैं यहाँ की बात नहीं कह रहा हूँ। माता पिता अगर बीमार है, वो कहेंगे बेटा पिपरिया जा रहा है, एक डाइक्लोविन प्लस लेके आना, मेरे सिर में दर्द है। बेटा भूल जाएगा, ये तय है। अच्छा, ये चौपाई भी रामायण में लिखी है। बेटा भूल जाएगा, घर में आकर के माँ बाप कहेंगे बेटा लाई, अरे वो दिमाग से ही निकल गई बात। और पत्नी अगर कह दे कि सुन रहे हो, जा रहे हो, एक मीठा पान बनवा के लाना, तो एक की जगह 2 पान आएंगे, और नहीं लाए तो खटिया कड़ी बिस्तर गोल हो जाएगा। तो नारी के बस में इस कलयुग में नर नाच रहा है, माँ बाप को भूल रहा है। कई माँ बाप औलाद के लिए तड़प रहे हैं, कई पत्नी को लेकर के अलग बैठे हैं। प्यारे, हो जाएगा भागवत से ऐसे लोगों का कल्याण। जो माँ बाप के नहीं हुए वो भगवान के कैसे होंगे। और तुलसी बाबा तो लिखते हैं कि नारी के बस में होकर के इंसान कैसे नाच रहा है। नारी दिवस नर सकल गुसाई,
नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नर मर कट की नाई, नाचहि नर मर कट की नाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नर मर कट की नाई, नाचहि नर मर कट की नाई। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। नारी विवश नर सकल गोसाई, और नाचहि नर मर कट की नाई, नाचहि नर मर। नारी के वश में मानव मरकट, यानी जैसे मरकट कहते बंदर को, मदारी बंदर को नचाता ना, ऐसे कलयुग में नारी बंदर के जैसे पति को नचाएगी। ये तुलसीदास जी बाबा ने उत्तरकांड में लिखा है। और नाच रहे, सब नाच रहे, कौन माँ बाप को पूछ रहा है? आजकल कुंभ का मेला पति पत्नी जा रहे हैं, माँ बेटा नहीं जा रहे हैं। जा रहे हैं क्या? तो बूढ़े हो गए, घर में भैंसी गाय को देखेंगे, क्या करेंगे वो कुंभ जा करके? तुम जाओ बढ़िया नहा के आओ। अरे राम राम राम, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। चांद ना बदला, सूरज ना बदला, ना बदला रे जहान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। वारे परमात्मा, भागवत हो रही है, कथा हो रही है, विष्णु पुराण हो रहे हैं, यज्ञ हो रहा है, पर विचार किसी के नहीं सुधर रहे। तो क्या मतलब ऐसी भागवत और ऐसे यज्ञ करवाने का और सुनने का? क्या औचित्य है? तुलसीदास जी बाबा कहते हैं कलयुग का सबसे बड़ा राक्षस है वो जो माँ बाप की बातों का अनुसरण नहीं करता। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन संग करवावे सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते ही जानहि निशिचर संप्राणी। वो राक्षस है। अब आप ही देखो कितने राक्षस है हिंदुस्तान में। पहले तो थोड़े बहुत थे तो राम ने निपटा दिए, आज हर गांव में 20-20 राक्षस घुसे हैं प्यारे। कहां तक राम आएगा? वारे परमात्मा, वारे विधाता। आज दीन बंधु दीनानाथ पाराशर मुनि ने अपने विचारों को बदल लिया। पाराशर मुनि ने सोचा कि विवाह करूंगा, माया के बंधन लग जाएंगे, माया के बंधन में बंध गया तो मैं भजन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए एक काम है मैं शादी करता ही नहीं। उधर ब्रह्मा जी से कहा मैं विवाह करूंगा, मैं गृहस्थ बनाऊंगा, मैं परिवार बनाऊंगा। लेकिन आज पाराशर मुनि ने एक तरफ जाकर के अपने मन में ये संकल्प कर लिया, अपने मन में ये विचार कर लिया कि मैं मर जाऊंगा लेकिन विवाह नहीं करूंगा। ये संकल्प कर लिया। पाराशर मुनि बहुत अच्छे थे। पाराशर मुनि के मन में परहित के विचार थे। पाराशर जी का राज्य अच्छा, पाराशर जी का गांव अच्छा, पाराशर जी का घर अच्छा, पाराशर जी के विचार अच्छे। इनके गांव में कोई दुखी नहीं, इनके गांव में कोई गरीब नहीं, इनके गांव में कोई लाचार नहीं, इनके गांव में किसी की अकाल मौत कभी नहीं होती थी। बाबा तुलसीदास जी भी लिखते थे कि पाराशर का राज्य कैसा था। अल्प मृत्यु नहीं कवने हो पीरा, अल्प मृत्यु नहीं कवने हो पीरा, सब सुंदर सब विरज शरीरा, सब सुंदर सब विरज शरीरा, अल्प
कवने हूँ पीरा, अल्प मृत्यु नहीं कबू में हूँ पीरा, सब सुंदर सब विरज शरीरा, सब सुंदर सब विराज शरीरा, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, जय 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 जय राम। पाराशर जी जो थे धर्म निरपेक्ष थे, इनका राज्य अच्छा, इनका गांव अच्छा, इनका घर अच्छा, इनके राज्य में कभी अकाल मौत नहीं होती थी। ध्यान देना, बड़ा सुंदर विषय है, अन्यथा मत लेना, शब्दों पे ध्यान देना। जिस गांव में बुजुर्ग अच्छे रहेंगे वो गांव में जवान अच्छे रहेंगे, और जिस गांव में जवान बुजुर्ग अच्छे रहेंगे उस गांव में मर्यादा रहेगी, और जिस गांव में मर्यादा रहेगी उस गांव में धर्म रहेगा, और जिस गांव में धर्म रहेगा वहां अधर्म कभी हो नहीं सकता। मुखिया मुखसो चाहिए और खान पान को एक, और पालय पोषय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। गांव में बुजुर्गों का अच्छा होना बहुत महत्व की बात है। जिस गांव के बुजुर्ग रोज सुबह, ध्यान से सुनना, 70 साल के ऊपर वाले, जिस गांव में गांव के बुजुर्ग 5 बजे उठ करके राम नाम की डिंडी गांव में निकालेंगे, सीताराम सीताराम ढोलक बजाते हुए, वो छेले से ये मंदिर तक आएंगे, तो ईमानदारी से बताओ हर घर की बहू 5 बजे उठ करके रोड पे उनको तिलक लगाएगी कि नहीं? जिस गांव के बुजुर्ग रोज राम नाम की प्रभात फेरी गांव में निकालेंगे, उस गांव के बुजुर्गों को देख के ये पद्धति चलेगी, राम संकीर्तन 12 महीना होगा। बोलो होगा कि नहीं? आज हम करेंगे तब कल औलाद करेगी। तो गांव को सुधारना किसने और गांव को बिगाड़ा किसने? और जिस गांव में रोज सुबह राम नाम की प्रभात फेरी निकलती है, ये मैं वादा करता हूं कि उस गांव की सीमा पे साक्षात हनुमान जी महाराज मुग्दल लेकर के खड़े रहते हैं और उस गांव में कभी संकट को नहीं आने देते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पहिसारे, हो दिन आज्ञा बिनु पैसारे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पहिसारे, हो दिन आज्ञा बिनु पैसारे, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम।
सुमति बुजुर्गों के अंदर रहेगी, जिस गांव में एकता बुजुर्गों के अंदर रहेगी, जिस गांव के बुजुर्ग 5 बजे नहा करके गांव में राम नाम की प्रभात फेरी निकालेंगे, प्यारे उस गांव के बच्चे को कोई बिगाड़ नहीं सकता, ये मेरा वादा है। संतान हमारे संस्कार को देखकर के सुधरती है और हमारे संस्कार को देखकर बिगड़ती है। बच्चा माँ के गर्भ से गाली बकना सीख कर आता है क्या? वो हमसे सीखता है, वो आपसे सीखता है, तब वो भी करता है। तो हमारे को हम चाहे तो हमारे गांव को अयोध्या बना ले और हम चाहे तो हमारे गांव को लंका बना ले। बनाना क्या है? निर्माता हम है। ये पाराशर जी है। पाराशर जी का नित्य प्रति नियम था 4 बजे उठकर के गंगा जी में स्नान करना और राम नाम का झंडा पकड़ के रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पति तपावन, पूरे गांव में प्रभात फेरी निकालना। जब पाराशर मुनि आगे झंडा लेकर के जाते तो 4 जवान उनके पीछे चलते, सबके मुंह से रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। सारे गांव की बाइया 5 बजे उठ करके नहा करके सबको तिलक करती। निरोगी काया, जो ऐसा करता है उसकी काया में कभी रोग नहीं लगता। और सबसे बड़ी संपत्ति ये 4 ही तो है, निरोगी काया, घर में माया, पतिव्रता नारी और पुत्र आज्ञाकारी। ये 4 सबसे बड़ी संपत्ति है और यही तो 4 आज खत्म हो गई। कहाँ आज्ञाकारी बेटा है, कहाँ पतिव्रता नारी है, कहाँ ये काया निरोगी है। ये 4 सुख सबसे बड़े हैं और जिनको ये 4 सुख मिल गए उसके लिए यही बैकुंठ है। आज पाराशर जी का ये नियम था। पाराशर जी का गांव अच्छा, अल्प मृत्यु नहीं कौनेऊ पीरा, सब सुंदर सब विरज शरीरा। कोई अकाल मौत नहीं होती। और सारे लोग कैसे थे गांव के? पाराशर के गांव के सब नर। गांव कैसा होना चाहिए? रामायण में लिखा है पाराशर का गांव कैसा था। सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब नर करहि परस्पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति, नाना भांति सिखावहि नीति। सब नर करहि परस्पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति। सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। वो गांव के लोग कैसे थे? सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब एक दूसरे से प्रेम करते थे। कोई लड़ाई नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई द्रोह नहीं। सब नर करहि परस्पर प्रीति और आपस में सिखाते क्या थे? नीति की बात करते थे। नाना भांति सिखावे नीति। तो ऐसा कौन सा गांव था जहां का बुजुर्ग अच्छा था? बुजुर्ग कौन था? पाराशर था। वो गांव अच्छा था, वहां के लोग अच्छे थे, वहां न्याय की बात होती थी, वहां अन्याय का मुंह काला होता था। सब नर करहि परस्पर प्रीति, नाना भांति सिखावे नीति। पाराशर जी का गांव अच्छा, पाराशर जी का घर अच्छा। इनने गौ की सेवा करी, बुजुर्गों की सेवा करी, अतिथि की सेवा करी, भिखारी की सेवा करी, गांव को चमन बना दिया। पाराशर जी ने सोचा भगवान ये तो मैंने आज तक दुनिया के लिए किया, मेरे लिए क्या किया? ध्यान देना, बड़ी अच्छी बात है। आप दुनिया के लिए भी करो लेकिन खुद के लिए भी तो थोड़ा बहुत कमाओ। अपने लिए क्या कमाना चाहिए? दौलत। अरे दौलत की तो बात दूर प्यारे, कमर का काला धागा भी घर वाले लोग छोड़ लेते हैं। क्या कमाया हमने? मुट्ठी बांधे आया था और हाथ पसारे जाएगा। क्या लेके आया है? क्या लेके जाएगा? अरे क्या लेके आया बंदा, क्या लेके जाएगा?
क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदा, क्या लेके जाएगा। हाँ, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदा, क्या लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या आएगा। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, मुसाफिर रहना 2 दिन का। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, मुसाफिर रहना 2 दिन का। जो वृथा करे गुमान मूर्ख इस धन अर गोवन का। बंद मुट्ठी आया जग में, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। इस काया का है भाग्य, भाग्य बिन पाया नहीं जाता, भाग्य बिन पाया नहीं जाता। इस काया का है भाग्य, भाग्य बिनु पाया नहीं जाता, भाग्य बिनु पाया नहीं जाता। क्यों वृथा करे गुमान मूर्ख इस धन और यौवन का। भव सागर से तिर के हरि गुण गाय ले, हरि गुण गाय ले। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। 2 दिन का जीवन है। पाराशर मुनि ने सोचा, विचार किया, भगवान
अभी तक मैंने इतनी संपत्ति कमाई, दौलत कमाई, नगर वालों के लिए, गांव वालों के लिए, परिवार वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, मैंने अपने लिए क्या कमाया? एक दिन विचार आया, पाराशर जी ने विचार किया कि अपने लिए तो केवल धर्म साथ में जाएगा। धर्म क्या है? मैं तप करूंगा। ये प्रण पाराशर जी ने 25 साल की उम्र में बना लिया कि मैं अब तप करूंगा। 25 साल की उम्र तक सबको प्रसन्न रखा। 25 साल के बाद यही पाराशर मुनि दंडकारण्य में बियाबान जंगल में जाके तप करने लगे। 12 अक्षर मंत्र का जाप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री ब्रह्मे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अखंड मंडलाकारं। एक पैर पे खड़े होकर के पाराशर जी ने 72 साल तक तपस्या करी। 1-2 घंटे नहीं, अरे मनु शत्रुपा ने तो 6000 वर्ष तक तपस्या करी है। 6000 वर्ष। 1-2 साल नहीं, 1-2 घंटा नहीं, यहाँ तो 2 घंटे ही बैठ जाए तो घुटना जवाब दे दे। क्या खाया, क्या पिया, कैसे जिंदा रहे? क्या बिना खाए आदमी जिंदा नहीं रह सकता है? आज ही कथा में मैंने वहां बताया था, जैनों के मुनि थे, वो केवल 10 ग्राम 24 घंटा में अनाज खाते थे। 10 ग्राम। और ये हाथ को ऐसा बनाते थे जितना पानी आ जाए उतना पानी पीते थे। कुछ खाना पीना है। तरुण सागर जी महाराज, आपने टीवी पर सुना भी होगा। क्या बिना खाए पिए आदमी जिंदा नहीं रह सकता? रहे समीर आधार। समीर यानी पवन, समीर यानी वायु, समीर यानी हवा। केवल प्राण वायु लेकर के पाराशर जी ने 72,000 साल तक तपस्या करी। सिर की जटा की लता जमीन में निकल गई, बड़े बड़े नाखून हो गए। पाराशर जी का माथे पे से ऐसा भक्ति का तेज निकलने लग गया। 72,000 वर्ष की तपस्या में कई बार भगवान आए। लेकिन याद रखना, भगवान की पूजा अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं करना। अगर स्वार्थ के लिए आप भगवान की पूजा कर रहे हो तो वो पूजा का कोई महत्व, निस्वार्थ और निश्चल, ये 2 चीज बताइए। भगवान का काम में छल कपट नहीं होना और भगवान के काम में स्वार्थ नहीं होना। अगर छल है तो आपका यज्ञ सफल नहीं है, और कपट है और स्वार्थ है तो आपका यज्ञ सफल। कई बार भगवान आए। भगवान ने पाराशर जी से कई बार कहा कि तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, तेरी तपस्या सिद्ध हो गई, मांग ले, क्या इच्छा है? इन्हें का नहीं। ये मानव तन भगवान से मांगने के लिए नहीं दिया है, ये मानव का तन दिया है कर्म करने से। कर्म करने से सब मिल जाएगा, मांगने से कुछ नहीं मिलता है। ध्यान देना, यहाँ तो लोग भगवान को भी रिश्वत दे रहे हैं। मेरा काम सफल हो जाए तो 5 नारियल, और नहीं होए तो अच्छा, इंसान इतना होशियार नारियल लेके जाएगा, बुचड़े और खोपड़ी वहां छोड़ कर आएगा और गोला तो घर में लाके खाएगा। बदनाम भगवान को कर डाला। भगवान को नारियल दिया, छोड़ के आया क्या वहां? हमने भगवान को भी बदनाम कर डाला। भगवान नारियल नहीं खाते, भगवान गुलाब के फूल की माला नहीं पहनते, भगवान तेरी खुशबू वाली अगरबत्ती का धुआं नहीं लेते,
भगवान तेरे पकवान के भूखे नहीं है। भगवान क्या लेते हैं? और निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल कीद्र न भावा, मोहि कपट छल कीद्र न भावा, जिनके कपट जिनके कपट कंपन हिमाया, जिनके हृदय मसूर घुराया, जिनके हृदय बसहि रघुराया। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। भगवान तेरे पकवान, तेरी फूल, तेरी अगरबत्ती, तेरे नारियल, तेरे गोले के भूखे नहीं है प्यारे। भगवान तो केवल तेरी निर्मलता चाहते हैं। भगवान को देना है तो पूतना बनकर आना, पुजारी बनकर मत आना, क्योंकि आजकल पुजारी उन तो रिश्वत देने आते हैं। कोई लड्डू ला रहा है, कोई पेड़ा ला रहा है, कोई खुशबू वाली अगरबत्ती ला रहा है, कोई ने पन्नी में शक्कर रख ली वही ले जाके चढ़ा रहा है। ये सब भगवान नहीं खाते। भगवान क्या खाते हैं? पूतना से कृष्ण भगवान ने क्या लिया था? उसके जीवन के जहर का हरण किया था। अगर मेरे ठाकुर की शरण में आना है तो अपने जीवन का बुराई रूपी जहर चढ़ाकर जाना। अगर आपका गांव वृंदावन ना बन जाए तो नाम बदलना, पर कोई तो पूतना बनकर आए, कोई तो अपने जीवन की बुराई को ठाकुर को चढ़ा के जाए। या तो फूल चढ़ा रहे, गुलाब चढ़ा रहे, अरे राम 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 राम। जीवन में मंदिर मत जाना, और जिस दिन जाना तो आज की कथा को याद रखना, अपने जीवन की एक बुराई चढ़ाकर आना तो जाना, नहीं रजाई ओढ़ के घर में सो जाना। ध्यान में क्या दिया हमने भगवान को? महाकाल गए, लड्डू खा के आ गए। महाकाल क्या लेते हैं? कन्हैया क्या लेते हैं? हनुमान के मंदिर में क्या देना चाहिए? ये सब विषय रामचरित्र मानस के हैं। हमारे जीवन का जब तक विकार नहीं निकलेगा, हमारे जीवन की जब तक बुराई नहीं चढ़ेगी, तब तक दुनिया के नारियल से भगवान प्रसन्न नहीं होते प्यारे। आज पाराशर जी ने 72,000 वर्ष तक तप किया, कुछ नहीं मांगा, भगवान से कुछ नहीं मांगा। अब कछु बाबा कहते हैं भगवान आए, भगवान ने कहा मांग 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 मांग। पाराशर जी ने कहा मैं मांगने के लिए पूजा तपस्या नहीं किया हूँ, मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए। क्या कहा पाराशर ने? अब कछु नाथ चाहिए मोरे, अब कछु नाथ चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह होरे, दीन दयाल अनुग्रह होरे। अब कछु नाथ चाहिए मोरे, अब कछु नाथ
मैंने कुछ मांगने के लिए आपकी तपस्या नहीं की, मैंने कुछ मांगने के लिए आपकी पूजा नहीं की, मैंने कुछ मांगने के लिए आपका तप नहीं किया। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। मेरे को सब कुछ दीना नाथ ने, और भेंट करूं क्या आज, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू दोनों हाथ। भगवान को एक मस्तक और दो हस्तक, बस बाकी कुछ नहीं। एक मस्तक झुका लो और दो हस्तक जोड़ लो, ये भगवान को सबसे बड़ी भेंट है। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। इन्हें कहा चले गए, भगवान नहीं मांगा फिर। पाराशर मुनि ने इतना बड़ा तप किया, इतने बड़े तपस्वी हुए, 72 वर्ष का तप, 25 वर्ष की आयु पहले की, समथिंग थोड़ा बहुत कम ज्यादा 100 वर्ष पार कर गए। ये वृद्ध अवस्था है, बड़ी बड़ी जटा की लटा है। एक दिन पाराशर जी ने विचार बनाया, तपस्या करके आए, विचार बनाया कि भगवान मेरा गांव बहुत अच्छा है, मेरे गांव में धर्म है, मेरे गांव में न्याय है, मेरे गांव में नीति है, मेरे गांव में रीति है, मेरे गांव में मर्यादा है, मेरे घर में सनातनी है। लेकिन एक काम करूंगा, पड़ोस में एक गांव है, ये गांव में जाऊंगा, इस गांव के लोगों को मैं धर्म नीति, राजनीति, कर्म नीति, दया नीति ये बताऊंगा। मेरे गांव के बच्चे बच्चे के अंदर दया है, बच्चे बच्चे के अंदर धर्म है, बच्चों बच्चों के अंदर मर्म है। मैं पड़ोस के गांव में जाऊंगा और वहां के लोगों को न्याय की, नीति की, धर्म की, रीति की बात बताऊंगा। कोई बुरा सोचा क्या? लेकिन पाराशर जी को ये गांव से वो गांव में जाना था। अब वो गांव में जाने के पहले बीच में बहुत बड़ी एक नदी थी। वो नदी में कोई पुल बना हुआ नहीं था, वो नदी में आने जाने का कोई संसाधन नहीं था। उस नदी से पार कैसे करें? और नदी का तट बहुत बड़ा है और जाना उस तरफ है। कलबल 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 कलबली मचाती हुई अबरल धाराएं नदी के जल की बह रही है। उस नदी पर एक केवट, एक नाविक, एक मल्लाह, एक ढीमर, एक मछुआरा, ये नाम एक ही व्यक्ति के हैं। केवट कह ले, मल्लाह कह ले, ढीमर कह ले, मछुआरा कह ले। तो वो नाव चलाता था। अब नाव चलाता था, उसकी यही रोजी थी, यही बिजनेस था, यही व्यवसाय था, यही नौकरी थी। दिन भर नाव चलाए, कौड़ी पैसा जो भी मिल जाए उससे अपने परिवार को चलाता था। और यही विधि पाल हो सब परिवार हो, यही विधि पाल हो सब परिवार हो। नहीं जाना हो कछु अवर कबारो, नहीं जाना हो कछु अवर कबारो। यही विधि पाल हो सब परिवार हो, नहीं जाने हो कछु अवर कबारो, नहीं जाने हो कछु और कबारो। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। यही विधि पालऊ सम परिवार। इस प्रकार सभी परिवार का लालन पालन करता था। कौड़ी पैसा बेचारे को जो भी मिल जाए उससे अपना परिवार चलाता था। लेकिन वारे परमात्मा, जहां घाव रहता है वहीं चोट लगती है। केवट बहुत गरीब था। भगवान गरीबी इस कलयुग में किसी को ना दे, और अगर गरीबी बहुत ज्यादा दे तो गरीब के घर में बेटी ना दे, क्योंकि गरीब की बेटी का आज दुनिया में कोई साथी नहीं है। प्यारे, कौन गरीब की बेटी को बहू बनाना चाहता है? बताओ। हमको गरीब इंसान से प्रेम नहीं है, हमको तो दुनिया की दौलत से प्रेम है।
लड़के वालों ने लड़की वाले का घर, लड़की वाले की दौलत, लड़की वाले की संपत्ति देखी है। ईमानदारी से बोलना सत्य है या असत्य है। इंसान से अगर प्रेम होता तो हर गरीब की बेटी बड़े घर की बहू बनी होती। ध्यान देना, गरीबों का दुनिया में कोई नहीं है प्यारे। ये केवट कह रहा है। केवट बहुत गरीब था, लेकिन भगवान सत्य के साथ ही बड़ा संकट प्रवेश करवाते हैं हमारे परमात्मा। केवट बहुत गरीब था। इसके यहाँ 10 बेटी थी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, यहाँ तो दो तीनक हो जाए तो टेंशन हो जाए खोपड़ी भर। 10 बेटी थी, याद रखना। और अरे गहरे नत्तू खैरों के यहाँ बेटी नहीं होती। बेटी तो जिनकी 7 जन्म की कमाई है उनके घर में होती है। बेटा हो जाए ये आपके भाग्य है, और बेटी हो जाए ये आपके अहो भाग्य है। और एक बात और याद रखना, बेटा का जन्म होता है तो माँ बाप की मौत दरवाजे पर नाचती है, और बेटी का जन्म होता है तो घर के संकट का नाश होता है। इस बात का प्रमाण रामायण है। दशरथ जी के यहाँ 4 बेटा हुए थे। 11 साल के बाद पानी के लिए दरवाजे पे तरस रहे थे। बोलो तरस रहे थे कि नहीं? और जनक जी के यहाँ बेटी हुई थी तो जनकपुरी का सारा संकट दूर हुआ था। बोलो हुआ था कि नहीं? बेटी वो गुलाब है प्यारे जो बेशरम की डाल पर नहीं खिलती है। याद रखना, सबके घर में बेटी हो नहीं सकती। दशरथ जी ने रोकर के जनक जी को गले से लगा करके कहा है कि तेरे जैसा भाग्यशाली दुनिया में ना कोई हुआ है ना होगा। सबसे बड़े दानियों में तेरी गिनती आएगी और सबसे बड़े भिखारियों में मेरी गिनती आएगी। मैं आज कन्या का दान लेने आया हूं। लड़का का पिता सबसे बड़ा भिखारी है और लड़की का पिता सबसे बड़ा दानी है। सावधान। हर घर में बेटी का जन्म हो जाए, अरे राम 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 राम। बेटा संकट लेके जन्म लेता है और बेटी संकट का नाश करती है आते बराबर। कन्या के वो पग होते हैं, कन्या के वो पैर होते हैं। आज बेटी का प्रादुर्भाव हुआ। 10 बेटी। केवट बड़ा गरीब था। भगवान की भी लीला अलग ही है। जहां चने हैं वहां दांत नहीं, और जहां दांत है वहां चने नहीं। जिनके घर में लोकवन की कोठी भरी है उनके यहाँ एक भी गुड्डू नहीं, और जिनके यहाँ खाने के लिए दाना नहीं है उनके यहाँ पूरी क्रिकेट की टीम एम्पायर सहित 11। क्या करोगे? वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और लेता है तो चमड़ी भी उधेड़ लेता है। बड़ा दातार है। तो केवट ने एक एक करके 10 बेटी का विवाह किया। 10 बेटियों का मंगल परिणय कर दिया, और 11वें नंबर की बेटी फिर माँ के गर्भ में आ गई। 10 की शादी जैसे तैसे करी, 11वें नंबर की फिर बेटी माँ के गर्भ में। अब केवट का आ गया बुढ़ापा। सब दिन होत न एक समान, वारी तकदीर वारे किस्मत। जब व्यक्ति का बुरा होता है तो काल दरवाजे पे डंका बजाता है। समय व्यतीत हुआ, केवट का बुढ़ापा आया। केवट बेचारा नाव चला रहा, कमाई करके कौड़ी पैसा ला रहा, परिवार को चला रहा, बेटियों का विवाह कर रहा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। 9 महीना 9 दिन का समय जब आया तो केवट की पत्नी ने एक कन्या को फिर जन्म दिया, और जैसे जन्म दिया 11वें नंबर की बेटी को जन्म देते ही बराबर केवट की पत्नी मर गई। बेटी का जन्म हुआ और मां की मौत हो गई। अब केवट बड़ा दुखी है भगवान। 11वें नंबर की भी बेटी। उस बेटी को केवट ने बड़े अरमान से पाला। उस बेटी को बहुत हृदय से लगा के रखा। केवट नाव चलाने जाता तो गमछे में कमर में बांध लेता। बेटी को जब रोने लग जाती
तो दूध रुई को दूध में डुबा डुबा कर उसके मुंह में देता। बड़े अरमानों से बेटी को पाला। केवट ने अपनी 11वें नंबर की बेटी का नाम रखा था मत्स्य गंधा। मत्स्य यानी मछली, गंधा यानी बास, दुर्गंध, गंध। जिसके शरीर से मछली के जैसी गंध आए वो बेटी का नाम है मत्स्य गंधा। मत्स्य गंधा नाम रखा। धीरे 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 ये कन्या युवावस्था को प्राप्त होने लगी। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। ध्यान देना, बेटी घर की सुंदरता है। जिनके घर में बेटियां हैं वो घर की सामने का कमरा ही जवाब दे देता है कि घर में बेटी है कि नहीं। आप जा करके देखना, समझदार लोग देखकर समझ जाते हैं। जिस घर में सामने का कमरा चकाचक है, सोफा सजाया हुआ रखा है, सामने रंगोली डली है, तुलसी जी के पास दीपक जल रहा है, समझ जाना ये घर में बेटी है, ये बेटी के पहचान पत्र है। और जिस घर में कमरे में जाती बराबर 6 स्टंप पर 2 बल्ला दिख जाए तो समझ जाना या कोई कबाड़ी घुसा हुआ है। बेटे के घर की उसारी भी बात करती है और बेटी के घर का कमरा भी बात करता है। केवल पहचान करने वाला होना। बेटी 2 कुल को पवित्र करती है। प्यारे बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो। सुजस धवल जग कह सबको, सुजस धवल जग कह सबको। पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, किए कुल दो। सुजस धवल जग कह सबको, सुजस धवल जग कह सबको। सिया राम जय राम जय जय रामा, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय रामा, सिया राम जय राम जय जय रामा। बेटी 2 कुल को पवित्र करती है। जब तक माँ बाप के घर रहती है प्यारे, माँ बाप की इज्जत को दबा कर रखती है। और जिस दिन माँ बाप के घर को छोड़कर जाती है तो ससुराल वालों की इज्जत बन करके रहती है। पुत्री पवित्र किए कुल दो। ध्यान देना, ये बेटी का कुल है। किस्मत वालों के यहाँ बेटी हुआ करती है प्यारे। वारे परमात्मा, वारे विधाता। आज बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लग गई। बेटी घर की सुंदरता। बेटी भोजन बना करके भूखी बैठी रहेगी, जब तक पिताजी को पेट भर नहीं खिलाएगी तब तक उसको चैन नहीं आएगा। रात के 12 बजे भी पिताजी अगर आए और बेटी भर नींद में रहेगी तो उठ कर के गिलास भर पानी ला के देगी और पूछेगी कि पिताजी आपके लिए भोजन लगा दूं क्या। और जिनके यहाँ बेटा है उनसे पूछो कितने बार पूछा है भोजन के लिए। अगर 12 बजे रात को घर गए ना, 1 घंटा तक साकल नहीं खटखटाई तो नाम बदल देना। अगर 1 घंटे में भी उठ करके खोल दे तो बहुत बड़ी बात है। और उठ भी गया धोखे से तो 360 सुनाएगा कि शर्म नहीं आती, इतनी बजे रात तक गांव में घूमते हो, मेरी नींद खराब कर दी। 1760 सुनाएगा और रजाई ओढ़ के सो जाएगा। बुरा मत मानना। बेटा माँ बाप के धन को बटाने के लिए जन्म लेता है। बेटा माँ बाप की दौलत बांटता है और बेटी माँ बाप के दुख को बांटती है। बेटी को कुछ देना या मत देना, विवाह भी कर दोगे
तो वहां भी अपने माँ बाप को याद करके रोएगी कि भगवान मेरे माँ बाप के क्या हालचाल है। बेटा जब तक माँ बाप को नहीं रुलाएगा तब तक उसको चैन नहीं आएगा, और बेटी जब तक माँ बाप के लिए नहीं रोएगी तब तक उसको चैन नहीं आएगा। वो होती है बेटी। क्या बेटी की बराबरी करेगा बेटा? वारे परमात्मा। फिर भी कई औलाद माँ बाप को कहती है मेरे लिए क्या किया। वाह 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 वाह, क्या शब्द है। आज कन्या ने घर को संभाला, धीरे धीरे बड़ी हुई, गृह कार्य, झाड़ू लगाना, चौका लगाना, बर्तन मांजना, अपने पिताजी के कपड़े धोना। देखो बेटी के अंदर कितने भाव हैं। बेटी का जीवन दूसरों के लिए है प्यारे, खुद के लिए नहीं है। भोजन बनाएगी दूसरों के लिए, कपड़ा धोएगी दूसरों के लिए, घर को सफा करेगी दूसरे की इज्जत के लिए। कभी बेटी के बारे में सोच करके देखना। और जिस घर में जन्म लेती है वही घर पराया हो जाता है, और पराये घर को अपना घर बनाती है, वो है बेटी। जो पराये को अपना बनाए, और औलाद बेटा अपने को पराया बनाता है। कई तो ऐसी औलाद है जो माँ बाप से बात नहीं कर रहे, क्या करोगे? कई बात नहीं कर रहे, कई तड़प रहे हैं औलाद से बात करने को। कई ने 25 साल तक खूब कमाई खाई है, 25 के बाद पत्नी को लेके अलग रह रहे हैं। माँ बाप बेचारे तड़प रहे हैं पानी के लिए। क्या माँ बाप का अधिकार पूरा करोगे? बेटा पाकर के कभी अहंकार मत करना, और जिंदगी भर अगर नहीं परेशान करे बेटा तो याद रखना मरने के बाद खोपड़ी पे बांसड़ा पटकेगा। जीते जी नहीं मारा तो मरने के बाद खोपड़ी फोड़ेगा, ये तय है। वारे विधाता, वारे परमात्मा। आज केवट की बेटी 8 साल की हुई, 10 साल की हुई, 15 वर्ष की हुई, 18 वर्ष की हुई। जैसे 18 साल की हुई तो कन्या के माथे पे रजस्व धर्म आया। कन्या योग्य हो गई, कन्या लायक हो गई। एक दिन भोजन बना के कन्या अपने पिताजी की रास्ता देख रही थी। केवट की वृद्ध अवस्था आ गई। कमर ने जवाब दे दिया, घुटनों ने जवाब दे दिया, बाजू ने जवाब दे दिया, आंखों की रोशनी ने जवाब दे दिया, बुढ़ापा आ गया। केवट नाव चलाकर आया और आकर के अपने मकान में एक कोने में बैठ करके रो रहा है। रोने का कारण क्या है? उसको याद आ गई कि भगवान मेरी बेटी की 18 साल की उम्र हो गई, आज तक मेरी बेटी को किसी ने विवाह के लिए नहीं मांगा। अगर एक बेटा भी मेरे पास होता, मेरे मरने का गम नहीं है, अब मैं मरने वाला हूं, मेरा बुढ़ापा आ गया, पर क्या मेरे हाथ से मेरी बेटी के हाथ पीले नहीं होंगे? क्या मेरी बेटी जीवन भर कुंवारी रह जाएगी? ओ परमात्मा, एक अगर बेटा दे देता तू तो मैं बेटे के हाथ में ये बेटी का कारोबार सौंपता और प्राण त्याग देता। ऐसे बेटी के जीवन को सोच करके पिता रो रहा है, केवट रो रहा है। जैसे केवट को रोता देखा मत्स्यगंधा दौड़ करके आई और अपने पिताजी को गले से लगाया। पिताजी आप क्यों रो रहे हो? क्या मेरे से भोजन बनाने में कोई गलती हुई? क्या आपके कपड़े सफा करने में कोई गलती हुई? क्या घर के काम में कोई गलती हुई? बताओ पिताजी, बताओ क्यों रो रहे हो? बेटी रोने लगी तड़प तड़प के। बेटी कभी अपने पिता को दुखी नहीं देख सकती। बेटी और जितनी भी माताएं बैठी है ध्यान देना, जब तक बेटी घर में रहेगी तभी तक सुख मिलेगा, और बहू आने के बाद सुख मिल जाए तो नाम बदल देना।
माँ के हाथ का काम भी छीन लेती है। बेटी कहती माँ तुम चुपचाप बैठो, मैं करूंगी। और बहू 8:30 बजे उठ के बुरुश करेगी। जब तक सास पूरा घर नहीं झाड़ ले तब तक उठ जाए तो नाम बदलना। ध्यान देना, बेटी है तो माता को सुख है, और बेटी गई कि समझ जाओ माँ के जीवन में संकट ही संकट है। क्या बताऊं प्यारे, वो कलयुग आया है। एक समय वो था जहां बहू सास को सोने के पहले पैर दबाती थी। ये मैंने आंखों से देखा है। बहू सोती थी उसके पहले जाकर सास के पैर दबाती थी, फिर सोती थी। और आज वो कलयुग आया है कि सास बहू के पैर दबा रही है। बोलो सही है या गलत? अस्पतालों में जाकर के देखो, बहू बेड रेस्ट कर रही है। डॉक्टर ने कहा बेड रेस्ट करना, आग लगे वो बेड रेस्ट को। वो बेड रेस्ट कर रही और सासू झंडू बाम लगा रही, उसके माथा को दबा रही। बेटा ठीक है ना? तो यार कोरोना नहीं आएगा तो क्या अमृत का घड़ा आएगा? बेटा के पैर मां दबा रही है। बेटा का एक्सीडेंट हो गया, बेटा अस्पताल में एडमिट है। बेटा की उम्र है 18 साल और 60 साल की माता उसके पैर दबा रही है। बोलो सत्य है या असत्य है? क्या करेगा ऊपर वाला? कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, और नियत तेरी साफ तो घर में मथुरा काशी। पिता पुत्र के पैर दबा रहा है, सास बहू की सेवा कर रही है। रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना धुनका, कौआ मोती खाएगा। हो रहा है प्यारे। क्या करेगी भागवत, क्या करेगी रामायण? रामायण करने वाले हैं, भागवत सुनने वाले हैं, पर भागवत और रामायण के शब्द पर चलने वाले नहीं है। सुनने वाले की तो भीड़ लगी है, 5000 पब्लिक। 5 सुधर जाए वही बहुत बड़ी बात है। कथा को सुनना नहीं चाहिए, कथा को अंतर मन में उतारना चाहिए और इस पे जीवन में चलना चाहिए। ये है। कन्या खड़ी है, पिताजी से पूछ रही, पिताजी आपके रोने का कारण बताओ। नहीं बताओगे मैं भोजन नहीं करूंगी। अपनी बेटी को गले से लगाया केवट ने मत्स्यगंधा को और कहा बेटा मेरे को तेरे को देख करके रोना आ गया कि मैंने 10 बेटी का विवाह किया, लेकिन बेटा तेरा जैसे जन्म हुआ वैसे तेरी माँ चली गई। अब विवाह नहीं हुआ, मेरे को इस बात का डर है कि कहीं मैं ना चला जाऊं, और मैं अगर चला गया बेटी तो तेरा विवाह कौन करेगा, तेरे हाथ पीले कौन करेगा बेटा। अब मेरे से नाव चलाते नहीं बनती, कमाई मेरे से होगी नहीं, कमा के लाऊंगा नहीं, दौलत जोड़ूंगा नहीं, और दौलत जुड़ेगी नहीं तो तेरा विवाह कैसे करूंगा। भगवान ने मेरे साथ बड़ा गलत किया। एक बेटा अगर दे देता तो मैं अपने बेटे को नाव चलाने में लगाता, वो कमाई करके लाता और तेरा विवाह हो जाता। इन्हें कहा पिताजी चिंता मत करो, क्या बेटा ही कमाई कर सकता है? ध्यान से सुनना, आज कलयुग में पढ़े लिखे बेटा हूं आवारा की तरफ घूम रहे हैं, कान में वो मोबाइल के ठूसे घुसेड़ के घूम रहे हैं इधर उधर। क्या करोगे? और पढ़ी लिखी बेटियां कोई नाकेदार बन रही है, कोई टीचर बन रही है, कोई नर्स बन रही है, कोई हेलीकॉप्टर चला रही है, कोई डेयरी फार्म चला रही है, कोई कृषि केंद्र चला रही है, कोई नाकेदार बन रही है। बताओ ईमानदारी से, बेटी आज कमा रही है और बेटा मुकाट घूम रहे हैं। कौन बड़ा, बेटी बड़ी कि बेटा बड़ा? क्या बेटा ही माँ बाप को पाल सकता है? क्या बेटा ही संपत्ति बांट सकता है? बेटी क्या नहीं कर सकती? लोको पायलट बन रही है बेटी, ट्रेन चला रही है भाइया, ट्रक चला रही है भाइया, हाईवे पे जाके देखो तो ऑटो चला के सवारी ढो रही है बेटियां।
मेरे भाई, किसी के बेटा बने हो तो उसके नाम को आबाद करो, उसके नाम को बर्बाद मत करो। बेटी ने कहा पिताजी आप चिंता मत करो, आज तक आपने मेरे को पाला, आपका अब आ गया है बुढ़ापा, रहा सवाल बेटा का, बेटा आया ना आए मैं पालूंगी। और विषय रहा शादी का, अगर तकदीर में शादी लिखी होगी तो आज नहीं कल होगी, आप उसकी चिंता मत करो, नहीं मीराबाई बनकर के जीवन जी लूंगी, लेकिन आपकी आंखों में आंसू मैं नहीं देख सकती, आप मेरे को नाव चलाना सिखाओ। ये कन्या ने कहा अब नाव सीखेगी कन्या, बैटरी हो गई डिस्चार्ज, अब करेंगे चार्ज। आज पहला दिन है और सुबह से थके वाले भी हैं हम, वास्तविक बता रहे हैं, सुबह 6 बजे से अभी तक आराम नहीं किया, तो क्षमा चाहूंगा। कल से कथा राइट टाइम। हमारे सुरेश भैया से मेरा निवेदन है कि सह परिवार आप सुबह यहाँ 8 बजे आ जाए। छोटे महाराज जी दोनों आ जाएंगे, एक महाराज जी केवल हमने पाठ करने के लिए लाए हैं जो 18,000 श्लोकों का पाठ करेंगे, एक महाराज जी पूजन का कार्य संपन्न करवाएंगे। 1 बजे का टाइम दिया है, शायद कार्ड 1 बजे का दिया है, 1 बजे का टाइम दिया है, थोड़ा बहुत आगा पाछा चलते रहा, उस पर नजर ध्यान मत करना। चालू करने का समय रहेगा, बंद करने का कोई टाइम नहीं, आप जब तक चाहो तब तक सुनाएंगे और ईमानदारी से सुनाएंगे। शाम का समय परिस्थिति मौसम को देखते हुए परिवर्तित हो सकता है, अन्यथा रात्रि का कार्यक्रम भी होगा, पर रात्रि में राम कथा संकल्पित नहीं है। रामायण से जहां से लगे, जैसी कथा लगे, एक कथा के तौर पे मैं अवश्य आपको राम कथा सुनाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को पूर्ण विराम। ये कार्यक्रम डेली लाइव चल रहा है, यही नहीं अमेरिका में, ईरान में, जहां भी देश विदेश में ये कार्यक्रम को 70 से 80 हजार पब्लिक मोखलवाड़ा के कार्यक्रम को रोज देख रही है, क्योंकि ये लाइव प्रसारण यूट्यूब चैनल पे है। और जिनको भी ये कार्यक्रम देखना है अपने मोबाइल पे यूट्यूब चैनल सर्च कर लेवे, प्रमोद शुक्ला के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर लेवे। आपको हमारे नेपाल से लगा के बिहार तक जितने भी कार्यक्रम हुए सारे कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। जिनके यहाँ एलईडी टीवी है, वाईफाई कनेक्ट करके टीवी पर भी इसको देख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी भक्त अपनी जगह पे खड़े हो जाए। सुरेश भैया आरती की थाली लेकर दीपक जला के बाहर आए, यहाँ प्रसाद ला के रखे। परिवार के सदस्यों से मेरा निवेदन है, प्रसाद का कटोरा यहाँ ला करके रखे। इधर वाली जिस पे लोटा रखा है वो आरती लेके बाहर आए। कपूर भी अंदर होगा, कपूर लेकर के आए, माचिस लेकर के आए, पानी लेकर के आए, दीपक जलाए, खड़े हो जाए। कपूर नहीं जलाना।
बिहारी लाल की जय हो। ओम चंद्रभावनि शोदा दक्षो सूर्योदायत ध्रुवोदाय वरुणखन जायत। कल से तेल का दीपक रखना बढ़िया, घृत जम जाता है। और आरती के समय आप प्रतिदिन याद रखें, आरती अंदर ही तैयार कर लिया करो। चलो आज पहला दिन है, कोई बात नहीं। उसमें थोड़ी सी कपूर डाल दो तो पूरा पिघल जाएगा, जला के थोड़ी सी डाल, थोड़ी सी। चले उठाए आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्त पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही धर ध्यान यही, हरि नाम यही धर ध्यान यही, हरि नाम यही धर ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी भय दुख हरनी, है सुख करनी भय दुख हरनी, ये सुख करनी भय दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। नमोर गौरव करुणावतारम, संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, रावणं गौरीयारिणं, भवं भवानी त्वं नमामि। तारमालालंकारकाय, कपालमालां शंकराय, विद्याम्बराय दिगम्बराय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तमेव माता पिता तमेव, तमेव बन्धुः सखा तमेव, तमेव विद्याधनं तमेव, तमेव सर्वं तमेव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। अहे नवासा जिते दिए हो, जातना राजती है,
केशव राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम श्री माधवम गोपिकावल्लभम जानकी नयनम राम चंद्रम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे।